हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर में। तो पहले हम डी ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो यहाँ पर ये तीनों एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं और एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो इनके जो ऑर्बिटल शेप है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो डंबल टाइप शेप होता है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में आप देख सकते हैं वो एक्सिस के अलोंग रहता है। डी जेड स्क्वायर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जेड एक्सिस में एक ठो ऑर्बिटल होता है और एक्स वाई प्लेन में एक ठो ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देखे गए हैं। फिर अभी हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो मेटल आयन को हम पहले उसका एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा बढ़ जाता है डी ऑर्बिटल का। अब डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं ईजी और T2G। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें मोस्टली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन तीनों एक्सिस में ज़्यादा होता है, तो इसलिए Eg ऊपर है और T2G नीचे है। अब डी ऑर्बिटल के अलोंग जो बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर क्या है? बैरी सेंटर वो सेंटर है जो हम मान लिए हैं, जो हम कन्वीनियंस के लिए E=0 लिए हैं। अब उसके ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव एनर्जी होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा, और उसके नीचे जो है उसका कम एनर्जी होगा। तो रिलेटिवली जो Eg होता है वो +3/5 होता है डेल्टा नॉट, और जो T2G होता है वो -2/5 डेल्टा नॉट होता है। अब हम देखेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल है वैसे ही थोड़ा सा एक्साइट हो जाएगा ट्रांजिशनल स्टेट में। अब टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर है उसमें 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल रहता है सारे लिगेंड्स और लिगेंड, मेटल लिगेंड के बीच में। अब जो टेट्राहेड्रॉन होता है वो किसी एक्सिस में तो प्रेजेंट रहता नहीं, तो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी वैसा नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो कम होता है एक्सिस में और मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं जो एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल हो गए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो इसीलिए T2G वाला जो ऑर्बिटल है वो ऊपर रह जाएगा और Eg वाला जो ऑर्बिटल है वो नीचे रह जाएगा। तो बैरी सेंटर से T2G वाले में कितना अंतर आ रहा है? तो +2/5 डेल्टा नॉट एनर्जी और Eg वाले में -3/5 डेल्टा नॉट। अब स्क्वायर प्लानर का हम देखेंगे। स्क्वायर प्लानर में क्या है कि ये वाला एक तो इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। ये ऑक्टाहेड्रल हम एक कॉम्प्लेक्स लिए हैं। तो स्क्वायर प्लानर में क्या होता है? स्क्वायर प्लानर में जो ऊपर के जो मतलब जेड एक्सिस हम रेफरेंस के लिए एक्स वाई प्लेन में हमारा प्लेन ले रहे हैं, तो जेड एक्सिस में कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो नहीं होंगे या फिर कम होंगे। तो लिगेंड्स तो प्रेजेंट है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, और मोस्टली ऑक्टाहेड्रल में हम क्या बोले हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट रहते हैं लिगेंड्स। तो यहाँ पर क्या होंगे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के एनर्जी डी जेड स्क्वायर से बढ़ जाएंगे, और T2G में डी एक्स वाई प्लेन का एनर्जी, क्योंकि हम ये तो नहीं जानते कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहते हैं, तो डी एक्स वाई का एनर्जी डी वाई जेड डी जेड एक्स के हम अगर अंतर करें उनसे बढ़ जाएंगे। तो इसका ऐसे हम बना सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके नीचे में डी जेड स्क्वायर, उसके नीचे में नहीं, हाँ, उसके नीचे में डी जेड स्क्वायर, उसके नीचे में डी एक्स वाई, उसके नीचे में डी वाई जेड और डी
एक्स जेड, ये वाला है एक्सपैंडेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब स्क्वायर प्लानर जब होंगे तो लिगेंड रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब होगा तब जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वो और बढ़ जाएगा उसका एनर्जी, और डी एक्स वाई का एनर्जी डी जेड स्क्वायर से बढ़ जाएगा। तो डी जेड स्क्वायर का एनर्जी डी एक्स वाई से कम होगा, और डी वाई जेड और जेड एक्स का उसका एनर्जी और कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लिगेंड रहेगा नहीं। तो फाइनल स्क्वायर प्लानर में जो एनर्जी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा: डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ग्रेटर देन डी जेड डी एक्स वाई, ग्रेटर देन डी जेड स्क्वायर, ग्रेटर देन डी वाई जेड इक्वल टू डी जेड एक्स। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी किसी विषय में चर्चा करेंगे और कभी।